सवाल आपसे यह है कि क्या अब देश की राजनीति में वो मुकाम आ गया है जहां हम गरीबी की बात नहीं करेंगे, हम भुखमरी की बात नहीं करेंगे, हम शिक्षा की बात नहीं करेंगे, हम रोजगार की बात नहीं करेंगे, हम अगर बात करेंगे तो हम सिर्फ हिंदू मुसलमान पर आकर केंद्रित हो जाएंगे। तो क्या एक समाज के उत्थान की या समाज के विकास की बात करने में अब हम नेताओं को, हमारे देश के नेताओं को ऐतराज होने लगा है? शायद आप मोदी जी के इतने काम गिनाती तो शायद आज आप मेरे साथ इंटरव्यू में नहीं होती, तो मुझे भी आपसे बात करनी पड़ी। जब पाकिस्तान के इशारों पे देश नाच रहा था, जब कांग्रेस की सरकार में, तब आपने ये प्रश्न क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि पाकिस्तान के इशारे पर हमारा देश चल रहा है। हम कभी इतने कमजोर हुए ही नहीं नवनीत जी। पाकिस्तान को तो दो टुकड़ों में बांटने वाला ये हिंदुस्तान देश रहा है, तो इसलिए मुझे कभी ऐसे सवाल पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। इसलिए दोस्तों, आप सभी का और एक नया वीडियो में स्वागत है। आज के इस शो में भाजपा के नेत्री नवनीत राणा एंड जी न्यूज के पत्रकार शोभना यादव के देखने वाले हैं। ऐसा है तो ये भाजपा के लगता है किसी भी न्यूज चैनल के डिबेट में जाएंगे और वहां जाकर मुद्दा पर बात ना करके सिर्फ हिंदू मुस्लिम करेंगे, लोगों में नफरत फैलाएंगे और बस हमारा काज हो जाएंगे। तो इसी बात पे आज ये पत्रकार मैम ने नवनीत राणा को बहुत ही अच्छा से धोलाई किया है। तो दोस्त, आज के डिबेट वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, चले देखिए। मेरा सवाल आपसे यही है कि क्या अब राजनीति में लोकल मुद्दे खत्म हो गए, जो हमें 13 साल पुराने बयान का जवाब देने की जरूरत महसूस हो गई इस मंच से? 11 साल पुराने। मैं आपको शोभना जी इतना ही बताऊंगी, 11 साल पुराने। देखिए, जब जो मंशा 11 साल पुराना, इनकी हिम्मत इतनी मजबूत है ओवैसी जी की, छोटे की और बड़े की, कि खुलेआम जिस देश में रह रहे हैं उस देश के लोगों को खुलेआम धमकी दी जा रही है। अगर आप मंच से इतनी बड़ी धमकी दे रहे हैं तो हैदराबाद को इनको पाकिस्तान बनाना है, और ये चीज इस देश में रहने वाला व्यक्ति कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। जिस तरीके से इन्होंने हैदराबाद में पिछले कई वर्षों से दबाव की राजनीति की है, पीढ़ियों ने पीढ़ी इन्होंने जिस तरीके से राजकारण वहां पे किया है, उसका उत्तर, उनके ही प्रश्नों का उत्तर दिया है मैंने। मैडम, हमें हिंदुस्तान से प्रेम है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, इस माटी को माथे पे लगाकर हम अपनी शुरुआत करते हैं। इन्हें कह दीजिए, ओवैसी जी को कह दीजिए, ओवैसी के छोटे और बड़े को दोनों को कह दीजिए कि इन्होंने अपने शब्दों में कह देना चाहिए भारत माता की जय। 5 वर्षों में पार्लियामेंट में जब भी भारत माता की जय के नारे लगते हैं, जी अपनी बात पूरी कीजिए। तो इन्होंने कभी अपना मुंह नहीं खोला, तो कभी अपनी शब्दों से भारत माता की जय बोलते हुए मैंने 5 सालों में नहीं देखा है। इन्होंने 15 मिनट मांगे थे, मैं मेरे स्टेटमेंट के साथ आज भी उसी तरीके से डटी हूँ कि इन्होंने 15 मिनट मांगे थे, और जिस देश में हम रहते हैं और इस देश को हम प्यार करने वाले लोग हैं, तो इनको 15 मिनट लगते होंगे, हमें सिर्फ 15 सेकंड लगते हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। ये गांधी का देश है और गांधी ने कहा कि कोई एक तमाचा मारे तो दूसरा गाल आगे कर दीजिए, और यहाँ आप 11 साल पुराने बयान का जिक्र जो है वो हैदराबाद की राजनीति में कर रही है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल किए हुए काम जो है वो कम पड़ गए, जो आपको यहाँ तक आना पड़ा? क्या वो काम नहीं गिना के चुनाव प्रचार किया जा सकता था? असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी की भाषा में उनको जवाब देकर ही क्या बीजेपी करेगी? मैं आपको इतना जरूर बता सकती हूँ, पाकिस्तान को शांत करने के लिए मोदी जी ने ही किया है। कांग्रेस और एमआईएम तो पिछले कई वर्षों से पाकिस्तान के इशारों पे देश को नचा रही थी। आज पिछले 10 वर्षों में अगर पाकिस्तान शांत है, पाकिस्तान का हल्ला हमारे देश में नहीं है, तो उसका एक ही कारण है, हमारे मोदी जी। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। ऐसे खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं, मगर इसे खेलने के लिए जो जिगर चाहिए ना, वो दुनिया के किसी बाजार में नहीं बिकता। मोदी जी के कार्य को अगर मैं गिनने लग जाऊं तो मुझे लगता है पूरा महीना खत्म हो जाएगा, और मोदी जी के विकास कामों की गिनती खत्म नहीं होगी। जिस तरीके से ये राजकारण हैदराबाद में कर रहे हैं, पूरे देश में हेटरेट फैलाने की कोशिश पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं। पार्लियामेंट में 3 तलाक की बात होती है, तो इनके बयान जब आते हैं, 33% आरक्षण जब महिलाओं को देने की बात आती है, तो ओबीसी एक ऐसे मेंबर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो इसका विरोध करते हैं। ये मोदी जी ने जो आरक्षण देने का काम किया महिलाओं को, उसका भी विरोध किया, 3 तलाक का भी विरोध किया, 370 का भी विरोध किया, राम भगवान के मंदिर के लिए भी ओबीसी ने खुलेआम विरोध किया। उन्होंने कहा बाबरी थी, बाबरी है और बाबरी रहेगी, राम मंदिर था, राम मंदिर है और राम मंदिर रहेगा। इसी नारे के साथ ये देश इतने सालों से काम कर रहा है, और जिस देश में आप रहते हैं उस देश के पार्लियामेंट में रहते हैं, उस पार्लियामेंट के हर प्रोसीजर को आपने हमेशा नकारा है। भारत माता की जय आपको बोलनी नहीं है, आप क्या विकास करेंगे?
आप सिर्फ हेट्रेड स्पीच के लिए हर जगह जाते हैं और अपने समाज के लोगों को एकजुट रखने के लिए और पाकिस्तान का प्रेम लोगों में दिखाने के लिए। कांग्रेस और MIM दोनों भाई भाई हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी को पाकिस्तान से प्रेम के संदेश आ रहे हैं कि मोदी जी को हराओ और कांग्रेस को, राहुल बाबू को चुन के लाओ, इस तरीके के प्रेम के संदेश पाकिस्तान दे रही है। हम तो हिंदुस्तानी है भाई, हम तो हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान की मट्टी से प्रेम करते हैं। आपने कहा हिंदुस्तान के विरोध में काम करेगा, उसके विरोध में हर एक हिंदुस्तान। जी नवनीत जी, आपने कहा कि हैदराबाद को पाकिस्तान बनाने की कोशिश कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन। क्या इस देश की पुलिस पर, इस देश की सरकार पर, केंद्र में आप हैं और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, क्या आपको बिल्कुल यकीन नहीं है, इस देश की सेना पर आपको यकीन नहीं है कि दो शख्स अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद को पाकिस्तान बना देंगे? आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। ये तो जनता को भ्रम में रखने वाली बात हो गई ना। हमें हमारे सैनिकों पर हमको पूरा विश्वास है। जिस सैनिकों की जाने गई और वो पाकिस्तान के कारण जाने गई, और अगर वो पाकिस्तानी प्रेम हमारे देश में अगर ऐसे लीडरों के शब्दों में दिखाई देता है तो हम जैसे लोग, हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। तो मतलब देश में अदालतों की, पुलिस की कोई जरूरत नहीं है, हम आपस में एक दूसरे को जवाब दे देंगे, वो हमें गाली देगा, हम उसे गाली देंगे? मैडम, मैं तो बहुत देशभक्ति वाली हूँ। मैंने तो बहुत सरल तरीके से कहा है। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान में पुलिस को हटाइए, 15 मिनट हम लोगों को दीजिए। मैंने तो बहुत सरल तरीके से कहा है, जिस हिंदुस्तान से हम प्रेम करते हैं, जिस हिंदुस्तान की माटी से हम प्रेम करते हैं, आपको 15 मिनट लगते होंगे। जो बाहर से आकर हम लोगों को दम दे रहे हैं, हम लोगों को धमका रहे हैं, तो हमें सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। हम तो भगवान के भक्त हैं, हम उन्हें मान के इस क्षेत्र में आए, लोगों की सेवा करने आए, तो मुझे लगता है हम धमकियों से नहीं डरते। उन्हें ये बताना बहुत जरूरी है। वो सोचते हैं कि उन्होंने कोई भी चीज मंच पे आएंगे, धमका के चले जाएंगे और इस देश के लोग बर्दाश्त करेंगे। नहीं मैडम, हम भक्त जरूर है, हम हिंदू लोग शांत जरूर है, पर किसी की धमकियों का उत्तर नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? नवनीत जी, आप राजनीति में पुरानी हैं, संसद में कई बार पहुंची हैं। मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या अब देश की राजनीति में वो मुकाम आ गया है जहां हम गरीबी की बात नहीं करेंगे, हम भुखमरी की बात नहीं करेंगे, हम शिक्षा की बात नहीं करेंगे, हम रोजगार की बात नहीं करेंगे, हम अगर बात करेंगे तो हम सिर्फ हिंदू मुसलमान पर आकर केंद्रित हो जाएंगे, हम जातियों पर आकर केंद्रित हो जाएंगे। कोई कहता है लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में, कोई कहता है कि ये आएंगे, ये सत्ता में आएंगे तो SC और OBC का जो हक है वो मुसलमानों को दे देंगे। तो क्या हम एक समाज के उत्थान की या समाज के विकास की बात करने में अब हम नेताओं को, हमारे देश के नेताओं को ऐतराज होने लगा है? आप देखिए हमारे पार्लियामेंट के स्पीच, आप देखिए हमारे नरेंद्र मोदी जी की स्पीचेस, आप देखिए पिछले 10 वर्षों में जो GDP का जो पोजीशन थी 10वें स्तर से हमारे देश को 5वें स्तर पे मोदी जी ने लाया। कई करोड़ घर गरीबों को मोदी जी ने दिए। एजुकेशन में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बनाए, एम्स को लाने में और एम्स को सबसे ज्यादा देश में और नंबर्स बढ़ाने में मोदी जी ने काम किया। जहां 75 वर्षों में बेहतर सिर्फ एयरपोर्ट से उसको 150 नंबर लाने के लिए मोदी जी ने काम किया। तीसरे स्तर पे देश को लाना है तो मोदी जी बढ़िया बातें कर रहे हैं, तो यही बातें आपने चुनाव में क्यों नहीं कही? कहाँ आप अकबरुद्दीन ओवैसी के 11 साल पुराने बयान का जवाब देने में लग गई? क्योंकि आपको ये लग रहा था कि अगर मैं अकबरुद्दीन की बात करूंगी तो ध्रुवीकरण होगा। कितने बढ़िया आपने काम गिनवाए मोदी जी के, तो ये आपने क्यों नहीं गिनवाए वहां से? मैंने सब गिनवाए मैडम, आपने सुने नहीं होंगे। मेरे हर स्पीच में अगर आपने देखा तो गरीबों को, गरीब महिलाओं को, आने वाले समय में इतने करोड़ लोगों को आज भी 75 वर्षों के बाद भी 10 वर्षों में हमने पानी की बात की है, हमने लाइट पहुंचाने की बात की है, हमने घर देने की बात की है, हमने मेडिकल कॉलेज बनाने की बात की है, हमने नर्सिंग कॉलेज बनाने की बात की है, हमने एयरपोर्ट डबल नंबर करने की बात की है, हमने 10वें स्तर से 5वें स्तर पे GDP लाके खड़ी की, अभी 5वें से तीसरे पे लाके खड़ी करेंगे। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। 75 वर्ष कांग्रेस ने सरकार चलाई, पर ये सब चीजें 75 वर्षों के बाद भी अगर मोदी जी को काम करना पड़ रहा है तो ये सोचने वाली बात है इस देश में कि कांग्रेस ने 75 वर्षों में किसका विकास किया, खुद के परिवार का किया या देश का किया? देश का 75 वर्षों में नुकसान किया। नवनीत जी, कभी आप हनुमान चालीसा पढ़ने बैठ जाती हैं, कभी आप इस तरह का बयान दे देती हैं, तो क्या माना जाए कि ये राजनीति का एक न्यू नॉर्मल है कि हमें सत्ता पानी है, सत्ता में रहना है तो खबरों में रहना है, तो कुछ ऐसी बात कीजिए कि खबरों में बने रहे। शायद आप मोदी जी के इतने काम गिनाती तो शायद आज आप मेरे साथ इंटरव्यू में नहीं होती, लेकिन अब आपने ऐसा बयान दे दिया तो मुझे भी आपसे बात करनी पड़ी। ये न्यू नॉर्मल है। मैं आपको इतना जरूर बता सकती हूँ,
न्यू नॉर्मल नहीं है, ये न्यू नॉर्मल कभी था ही नहीं। जब पाकिस्तान के इशारों पे देश नाच रहा था, जब कांग्रेस की सरकार में, तब आपने ये प्रश्न क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि पाकिस्तान के इशारे पर हमारा देश चल रहा है। हम कभी इतने कमजोर हुए ही नहीं नवनीत जी। पाकिस्तान को तो 2 टुकड़ों में बांटने वाला ये हिंदुस्तान देश रहा है, तो इसलिए मुझे कभी ऐसे सवाल पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए मैंने आपसे ये सवाल किया। मैं आपको ये बता सकती हूँ, कोई अगर आस्था पे बात करेगा मेरे, तो उसे जवाब जरूर दिया जाएगा। ठीक है। हम जिस देश में रहते हैं ना, एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो मेरा कर्तव्य मुझे बताता है, वो मैं अच्छे तरीके से अपने क्षेत्र में जरूर करती हूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद नवनीत जी मुझसे बात करने के लिए। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद है ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आया होगा। इन नवनीत राणा के वक्तव्यों पर आपका प्रतिक्रिया क्या है, मुझे कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।